नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसा कि कल से जो है बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स जो हैं वो और बाकी काफ़ी लोगों ने मुझे भी स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करे, काफ़ी चीज़ें जो है वो समझ में आई। बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि 158 160 में से या 156 160 में से 155 जो है 160 में से, या फिर जीएस पे 40 में से 40 मार दिए, मैथ्स में 40 में से 40 मार दिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ वहाँ पर हुई है। और क्या पिछली बार भी इस तरीके से हुआ था और इस बार क्या, क्योंकि देखिए वो वाली वैकेंसी भी 2016 वाली भी इसी गवर्नमेंट के जो है वो अंडर चल रही थी और ये वैकेंसी भी इसी गवर्नमेंट के अंडर चल रही है। तो क्या प्रोसेस था, क्या नहीं था, सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, देखिए हुआ क्या है कि बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके 156 में से 160 है। स्क्रीनशॉट तक आ रहे हैं, मैं टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप जाके देखेंगे तो वहां पर भी बहुत सारे बच्चों ने भेजा है 158 आए हैं 160 में से। अब वो बच्चे ये डर रहे हैं कि भाई जो इतने स्कोरर हैं, जैसे कुछ जो है वो यूट्यूबर्स ने ये बोला है कि भाई मेरे मेरे यहाँ से जो है आप पढ़ाए हुए 150 प्लस लेके आ रहे हैं, ठीक है, और इतने बच्चे हैं। तो आप लोगों ने कैलकुलेशन लगा लिया कि अरे यार, अगर उनके में 5,000 6,000 का जो भी वो क्लेम कर रहे हैं उसके हिसाब से तो हमारा नंबर ही नहीं पड़ना है। ठीक, और इसके हिसाब से ये भी देखा जाएगा कि भाई अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, 156 वाले का नॉर्मलाइजेशन होता है, अगर हम मान लेते हैं 20 क्वेश्चन घटा दिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, 20 क्वेश्चन बहुत होता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन मतलब लगा लो आप कि 20 क्वेश्चन का 20 गुणा 2.5, ठीक है, तो लगभग 25 दूनी 50 50 नंबर जो है वो का इधर उधर होगा। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो अगर इस बंदे का जो है 20 नंबर भी मान लो कम हो जाता है तो लगभग कितना होगा, तो आपका 136 बैठेगा इसका क्वेश्चन, तब भी भैया ये टॉपर बन जाएगा या यही जो है इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर जो बाकी बेचारे 110 वाले हैं, 105 वाले हैं, 100 वाले हैं, और मैं किस बेस पे चीज़ें बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, है क्या कि पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार यही हुआ था कि बहुत सारे जो बच्चे थे, ठीक, लगभग मैं 90 बच्चों के करीब थे, बाद में उसमें से 75 बच्चे ऐसे थे, ठीक है, जो कि आपका कई चरण होते हैं। देखिए आपकी बात मैं मान लेता हूँ, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं सर आप सपोर्ट नहीं कर रहे, आप ये नहीं कर रहे, आप जो है आवाज़ नहीं उठा रहे। मैं बताता हूँ, देखिए गवर्नमेंट कोई पागल नहीं है, गवर्नमेंट को सारी चीज़ें पता रहती हैं, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तभी उसने इतने मल्टीपल चरण बनाए। जैसे अगर मान लीजिए आप ये कहते हैं कि भाई रिटन में जो है धांधली हुई है, और रिटन में जो है वो आपका बहुत सारे बच्चों ने जो है वो सर्वर से या फिर इधर उधर करके या डमी बैठा के वहाँ पर जो है नंबर ले आए। ठीक है, चलिए मैंने आपकी बात मान ली। अब सेकंड स्टेज क्या होती है, सेकंड स्टेज ये होती है कि भाई चलो वहाँ पर तो उन्होंने जो है, मैं कहता हूँ कि हाथों में फिंगरप्रिंट चिपटा के और ये सब करके होता है। भाई साहब वहाँ लाखों की भीड़ होती है, तो चलो मान लेता हूँ एक बार को 1% जो है वो लड़का अंदर घुस गया डमी। अब क्या होगा, अब DB/PST होगा। ठीक है, DB/PST जब होता है ना दोस्तों, तो पिछली बार की मैं आपको बता रहा हूँ, और कोई भी लड़का अगर हो जो पिछली बार का आपके कांटेक्ट में, तो पूछ लेना उससे कि लगभग 90 बच्चे ऐसे थे या 90 थे, बाद में जो है वो कुछ उसमें से आ गए थे, या कुछ उन्होंने जो है बाकायदा जब उन पर कार्रवाई होनी शुरू हुई तो उन्होंने लिखित में दिया कि हमने दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली। लेकिन 75 बच्चे ऐसे थे जिन पर कि फाइनली आपका FIR हुई थी, क्योंकि वो लोग DB/PST में आए ही नहीं। और जब देखा गया तो ये भी देखा गया कि हाँ यार, वो तो मतलब जो वहाँ फेस था वो यहाँ मैच नहीं हो रहा है। कुल मिला के DB/PST के टाइम पे क्या होता है ना, वहाँ भीड़ नहीं होती है, वहाँ पर क्या होता है, एक प्रॉपर रूम होता है, उस रूम के अंदर धीरे धीरे करके 10-10 बच्चे, 15-15 बच्चे करके जाते रहते हैं। तो 10-15 बच्चे, और वहाँ स्टाफ इतना होता है ना पुलिस लाइन का कि एक SDM, एक डिप्टी SP, पूरा कंपनी का स्टाफ बैठा रहता है, ITI PTI कांस्टेबल सब लगे रहते हैं वहाँ, क्योंकि उसी रूम में आपका PST होता है, नापतोल होती है, और उसी रूम में आपका DB होता है। ठीक, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने जो रिटिन में ये सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, और उन्होंने अगर मान लीजिए डमी कैंडिडेट बिठा दिया होता है, तो विश्वास मानिए कि वो लोग वहाँ जाते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ जाएंगे तो तुरंत वहाँ गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ फिंगरप्रिंट, मेरे सामने की बात है कि 2 लड़के ऐसे थे जिनका फिंगरप्रिंट मैच ही नहीं हुआ, वहाँ पे फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ, तो इस वजह से जो है उनको अलग अलग बैठा दिया गया। ठीक है, अब पता नहीं उनका क्या हुआ आगे, ये नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे सामने वो अलग ही बैठे हुए थे, उनके उनके ना उनका DB हुआ ना उनका PST हुआ। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ बहुत से लोगों का थंबन नहीं है इस बार, शायद आपकी आईरीज स्कैन वगैरह भी हुई है, वो इसलिए हुई है कि दोनों ऑप्शन रखे जाते हैं उसमें। ठीक है, अगर मान लो 1% उस स्कूल का स्टाफ या कंपनी का स्टाफ जो है वहाँ होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बंदा ऑफिसर्स और बाकायदा वहाँ पर जो है एक एक चीज़, और 10-10 15-15 बच्चों में कहाँ तक धांधली कर लोगे आप, नहीं कर पाओगे। फिर थर्ड स्टेज होती है आपकी PET के टाइम पे भी आपको थंब और आईरीज वगैरह स्कैन करानी होती हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि आपके साथ धांधली हो जाएगी, या जो बच्चे बहुत भाई जिन्होंने 156 158 मारे हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से मारे हैं, वो इतने टैलेंटेड हैं, तो मैं कहता हूँ भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कोई भी ऐसा पैंतरा खेला गया तो विश्वास मानिए क्लियरली छट जाते हैं वो। ठीक, क्लियरली छट जाते हैं।
इस चीज़ में आप बिल्कुल भी दिमाग मत लगाइए। तो अपना सिर्फ स्कोर देखिए कि आपका स्कोर कितना है, और जितना मैंने कट ऑफ बताई है उस हिसाब से आपका कट ऑफ वो बैठ रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर अंकित भाटी ने इतना बता दिया, फेज वाइज बता दिया, ये बता दिया। देखिए, हर एक टीचर का अपना अपना सोचने का तरीका अलग होता है, मैं उनको गलत नहीं मान रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने भाई अलग सोच के कुछ बोला होगा, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि अभी नॉर्मलाइजेशन की एक प्रक्रिया है। कल मैंने वीडियो बना दी नॉर्मलाइजेशन के लिए, आप उसको जाकर देख सकते हो। उस प्रक्रिया में कोई नहीं कह सकता कि मैं पास हो रहा हूँ, मैं फेल हो रहा हूँ। इसीलिए मैंने सबसे कहा था कि भाई जो भी बंदा है, जो 90, 91, 92 वाले हैं, OBC, SC, ST वाले, और 95+ वाले जनरल वाले, भाई सबके सब दौड़ लगाओ। कुछ नहीं कह सकते कि किसका आने वाला है, किसका नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में जैसे कल मैंने एक आपको मार्कशीट दिखाई थी, ये देखिए, इसमें क्या था, इसमें लगभग 30 क्वेश्चन उसके घटे, 30 क्वेश्चन घटे। तो अब आप लगा लो, और उस समय तो जो है इतनी शिफ्ट भी नहीं थी। ठीक है, जब ज़्यादा शिफ्ट होती है उसमें नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट ज़्यादा पड़ता है। जैसे लोग पीईटी चिल्ला रहे हैं, भाई पीईटी जो है वो 2 शिफ्टों में हुआ है, इसीलिए लोगों के ना एक आधा, ठीक है, पॉइंटों में मार्क्स ऊपर नीचे हुए, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर 30 क्वेश्चन तो इसी बंदे के कम हुए हैं, गिन के देख लो। ठीक, उसके बाद जो है 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, आराम से घटते हैं, बढ़ते भी हैं। ठीक है, घटते ज़्यादा है। मैंने अब 2016 वाले में एक चीज़ देख ली मैंने, घटते ज़्यादा है। और जिसको ये बंदे को ये लग रहा है ना कि मेरी शिफ्ट बहुत टफ आई थी, वो पता नहीं कौन से भुलावे में है, उसको कुछ नहीं पता। ठीक, क्योंकि सब बंदे यही कह रहे हैं इस समय कि पूरा पेपर सरल था, लेकिन मेरी शिफ्ट टफ आई थी। और मैंने स्टार्टिंग में जब पेपर स्टार्ट हुआ तो उसी टाइम बोल दिया था कि जो ये बोल रहे हैं ना कि मैं 120 करके आया हूँ, मैं 130 करके आया हूँ, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पेपर मैंने फाड़ दिया, पूरा सिस्टम मैंने हैंग कर दिया, वहाँ पे इतनी तेज मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब क्या हुआ, आप लोगों के वही नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 100-110 के बीच में ही सबके नंबर हैं। 70% कैंडिडेट यही है। और आप उन 20% या 10% कैंडिडेट को लेकर मत डरो जिनके 130, 120 प्लस आ रहे हैं। ठीक है, उनको लेकर मत डरो, क्योंकि अगर उन्होंने इतने स्कोर किया है ना, तो गारंटी मानो उनकी शिफ्ट बहुत सरल आई है। और बहुत सरल आई है तो भाई सीधी सी बात है कि अगर सरल आई है तो उतना ही नंबरों की मार भी उतनी ही ज़्यादा तगड़ी पड़ेगी। ठीक, 20, 25, 30 तो नॉर्मल मान के चलो आप। हाँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100 नंबर और जो है इतने नंबर कम हो जाएंगे, नहीं, 50 के अंडर ही कम होते हैं उसमें। ठीक है, और 50 क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हो, 25 क्वेश्चन, 50 नंबर का मतलब 25 क्वेश्चन जो है उसके घटेंगे या बढ़ेंगे। अब भाई किसी बंदे के जो है अगर मान लो 125 हैं और उसके जो है माइनस कर दिए 25, तो भाई सीधे तो वो 100 पे आ गया। अब OBC, SC, ST वाला बंदा तो हो जाएगा, लेकिन जनरल वाला क्या करेगा, वो तो मारा गया वहाँ पे। लेकिन अभी देखते जाओ, अभी कोई भी अपना श्योर शॉट ना माने, तैयारी दौड़ की सभी करें ना, तो पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। आपके सामने वो बंदे दौड़ेंगे, आप सिर्फ देखेंगे। नहीं तो अगर आपकी दौड़ आ भी गई तो मन मार के जो है, अगर वेट ज़्यादा हुआ तो दौड़ा ही नहीं जाएगा। मुश्किल से मुश्किल 4-5 चक्कर लगा के थकार के साइड में बैठ जाओगे। ठीक है, फिर सबको दौड़ लगाते हुए देखोगे। इसीलिए जो है इसको प्रॉपर तरीके से आप जो है संज्ञान में लेके अपना जो है तैयारी करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।